Honorable Chancellor Sir, you may kindly be pleased to declare the convocation open. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति में प्रदत्त अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं इस विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की सहर्ष उद्घोषणा करता हूं। Vice Chancellor Sir, kindly deliver welcome address and present annual report. विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार, मान्यवर श्री रामनाथ ठाकुर जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी, माननीय सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार श्रीमती सांभवी माननीय सांसद एवं सम्मानित विधायक डॉक्टर एमएल जाट जी, सम्मानित सचिव डेयर और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर पीएल गौतम जी, माननीय चांसलर विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के और विद्वत परिषद के सदस्य, कुल सचिव, आमंत्रित अतिथि, पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, उपाधियां एवं पदक प्राप्त ग्रहण करने आए विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रथम आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मान्यवर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय गर्वान्वित महसूस कर रहा है और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। महोदय, आपके कुशल नेतृत्व से आज कृषि में एक नई क्रांति का आगाज हो रहा है। मैं माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री महेश्वर हजारी, श्रीमती सांभवी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आदरणीय डॉक्टर एमएल जाट, सेक्रेटरी डेयर और डीजीआईसीआर, डॉक्टर पीएल गौतम, चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आप सभी के मार्गदर्शन और स्नेह से यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं उपस्थित विधायकगण, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड एवं विद्वत परिषद के सदस्यगण तथा सभी सम्मानित अतिथियों को इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मान्यवर, प्राचीन समय से ही कृषि एवं भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है, जिसकी संस्कृति, खान पान एवं पहनावा सब कृषि पर आधारित है। पोषण के देवता पूषण के नाम से नामित पूसा की प्रसिद्ध इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। पूसा भारत के वर्तमान कृषि शिक्षा अनुसंधान की जन्मस्थली है। वास्तविकता ये है कि पूसा वैदिक कालीन समय से स्थानीय क्षेत्र है, परंतु कुछ लोगों ने इसे फिफ्थ ऑफ यूएस बता करके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। पूसा में कृषि शोध की नींव 1784 में रखी गई, जहां सर्वप्रथम हॉर्स स्टड फार्म की स्थापना हुई। 1905 में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। दिल्ली का जो IRI है, यही पूसा की देन है। 1934 में आए भूकंप के बाद यहाँ का कृषि IRI दिल्ली में शिफ्ट किया गया। तत्पश्चात 1970 में बिहार सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घोषित किया गया और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय 8 महाविद्यालयों, 14 अनुसंधान केंद्रों, 16 कृषि विज्ञान केंद्र को समेटे हुए 10 स्नातक, 28 स्नातकोत्तर एवं 16 PhD कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। यहाँ 27 प्रदेशों के मान्यवर 2000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें 40% छात्राएं हैं। विश्वविद्यालय में 22 राज्यों के 300 से अधिक शिक्षक वैज्ञानिक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कृषि के साथ साथ वानिकी, उद्यानिकी, सामुदायिक विज्ञान, मत्स्यिकी, कृषि अभियंत्रण, कृषि व्यवसाय, ग्रामीण प्रबंधन, प्राकृतिक खेती आदि के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास किए जा रहे हैं। विगत 9 वर्षों में विश्वविद्यालय ने कई नवीनतम किस्में और कृषि तकनीकी का इजाद करते हुए 13 पेटेंट और 1 GI मर्चा धान का प्राप्त किया है। मान्यवर, आपके नेतृत्व में हाल ही में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अभूतपूर्व काम किया गया। इसमें लाखों लाख किसान लाभान्वित हुए। यह प्रयास किसानों को सशक्त बनाने, तकनीकी जानकारी पहुंचाने एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। महोदय, विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में तीव्रता लाने के लिए
यहाँ पर 100% ई ऑफिस लागू करके पूरी व्यवस्था पेपरलेस कर दी गई है। मानव संसाधन हेतु गत वर्ष 18 वैज्ञानिकों को विदेशों में भेजा गया, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 3 पीजी और 10 सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान एवं तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा एनालिटिक्स, ई मार्केटिंग आदि विषयों में भी प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है। श्रद्धेय विश्वविद्यालय में अक्सर दीक्षांत समारोह तो सुना जाता है, परंतु दीक्षारंभ की बात नहीं होती है। इस विश्वविद्यालय ने 2023 से छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु मूल्य पाठ्यक्रम के अलावा आगंतुक विद्यार्थियों से हेतु दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पाठ्यक्रम में योग, खेलकूद, नाट्य, नृत्य एवं संगीत कला एवं शिल्प आदि के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, टीम भावना विकसित करना और मानसिक तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर जोर दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय परंपरा, संस्कृति और देश प्रथम के प्रति समर्पण को जागृत करना है और छात्रों को विज्ञान के साथ साथ संस्कार प्रदान करना है। अब इस मॉडल को आईसीआर ने पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया है। मान्यवर, इस कड़ी में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हाल ही में विश्वविद्यालय ने फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के नए जो हमारे टीचर अपॉइंट हुए हैं उनके लिए गुरु दक्षता कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके उसमें हम लोगों को गुरु दक्षता के माध्यम से उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और एक अच्छे एकेडमिक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति खेती को महत्ता को समझते हुए विश्वविद्यालय ने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई यहाँ शुरू की है और उस पर अनुसंधान भी हो रहे हैं। श्री अन्न के व्यापक प्रचार प्रसार और अनुसंधान की दिशा में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ पर स्थापित किया गया है। विगत वर्षों में राजेंद्र अरहर और राजेंद्र अरहर 2 विकसित किया गया है। सरसों की जो नई किस्म है बिहार में नहीं पूरे देश में आज ये विख्यात है। पशुधन के क्षेत्र में भी हमारा काम, हम इसको महत्व दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के पिपरा कोठी प्रांगण में स्थापित पशु प्रजनन उत्कर्षता केंद्र को समर्पित देश के नाम किया। इस केंद्र में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में उन्नत नस्लों के दुधारू पशुओं का विकास होगा। मशरूम के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसका परिणाम बिहार आज 40 मैट्रिक टन के अधिक से सालाना मशरूम पैदा कर देश का प्रथम राज्य बना है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय में स्थापित ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर में 350 ड्रोन पायलट विगत वर्षों में तैयार किए गए हैं, जिसमें 35 नमो ड्रोन दीदी शामिल हैं जो देश के कृषि विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित उत्पाद एवं तकनीकी जैसे शहद, केले के तने से रेशा, मशरूम और मशरूम उत्पाद, वर्मी कंपोस्ट, बांस निर्मित फर्नीचर से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत सरकार की योजना आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बल मिल रहा है। विश्वविद्यालय में शोध को नए आयामों जैसे स्पीड ब्रीडिंग, जीन एडिटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और सेकेंडरी एग्रीकल्चर आदि विषयों पर भी हम काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। इसको ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय मखाना के ऊपर अनुसंधान कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी को आगे बढ़ाते हुए तत्परता से काम हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 100 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को 5G लैब प्रदान किया गया, जिसमें अपने विश्वविद्यालय को भी एक लैब की स्थापना यहाँ की गई है। विश्वविद्यालय का मीडिया सेल एक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरा है मान्यवर, जो किसानों के लिए उपयोगी जानकारी जन जन तक पहुंचा रहा है। इस मीडिया सेंटर में हमारा कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM कार्यरत है और डिजिटल प्रसारण की यहाँ पूरी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय के कृषि को, उनके शोध को किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के 16 कृषि विज्ञान केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि सेवा केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। मान्यवर, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि विगत 2 वर्षों से स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस के 100% विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। वैज्ञानिकों और छात्रों की ये कड़ी मेहनत है कि इस बार 2024 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के दर्जा के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में विश्वविद्यालय ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं आज
इस डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई देता हूं। मैं सभी गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिभा का बहुत सराहना करता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप सभी ने पूसा की पवित्र धरती से शिक्षा ग्रहण की है, जो न केवल ज्ञान का केंद्र है बल्कि खेतों और किसानों की सेवा के लिए समर्पित भाव है। आपका ज्ञान खेतों में फले, गांवों में खिले और देश की नींव को मजबूत करे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं 15 करोड़ बिहार की जनता की तरफ से राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरफ से, यहाँ के विद्यार्थियों की तरफ से, यहाँ के पदाधिकारियों की तरफ से, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस तरह फरवरी में आए हैं, आप 2 रोजों का समय निकालकर मिथिला की संस्कृति, इस विश्वविद्यालय का रख रखाव, इस विश्वविद्यालय का संस्कार को देखें और यहाँ अपने वचनों से उसे आशीर्वाद के रूप में विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबको मैं इस पावन धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने माननीय कृषि मंत्री जी का। और आपके आने के बाद जिस तरह से विभाग के अंदर एक उत्साह और नए तकनीक, आज वैज्ञानिक और किसान को निकट लाकर आपने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, उसके लिए भी आपका अभिनंदन, आपका स्वागत बिहार की धरती पर। मैं इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का क्षण नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपकी भूमिका अब और अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। आज का दिन आपके जीवन में एक मील का पत्थर हो। अब विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट एकेडमिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। मैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित करें। बैच 2019-23, अंकित कुमार बैच 2020-24, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज सीमा विश्वास बैच 2020-24, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस मधुस्मिता नहक बैच 2020-24। अब चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर ओवरऑल पीजी टॉपर कल्चर से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन डिसिप्लिन में अमनसा निम्बू सुब्बा बैच 2021-23। अब वो क्षण आ गया है जिसकी हम सबको बेसब्री से प्रतीक्षा थी। हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रेरणादायक दीक्षांत भाषण का मैं महोदय से आग्रह करूंगी कि वे आए और अपने आशीर्वचनों से सभा को अलंकृत कर हम सबको अनुग्रहित करें। कृपया जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। बिहार के यशस्वी और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और मेरे विभागों के भी मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, इसी धरती के माटी के सपूत जो बिहार की सुगंध को पूरे देश में फैला रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के यशस्वी
सूचना और जनसंपर्क मंत्री आदरणीय श्री महेश्वर हजारी जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय और युवा सांसद लाडली बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी, DGICR आदरणीय डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी, हमारे कुलपति डॉक्टर PS पांडे जी, हमारे कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी, यहां विराजमान सभी गुरुजन, सम्मानित नागरिकगण, बहनों, भाइयों और भांजे और भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, नमस्कार। अभी हमारी संचालक बेटी बार बार कह रही थी मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। अरे हम मेहमान थोड़ी हैं। अतिथि तो वो होता है जो बिना बुलाए कभी भी टपक जाए, आने की तिथि पता नहीं हो, वो अतिथि। मेरे आने की तो तिथि पहले से तय थी। और दूसरी तरफ इस विश्वविद्यालय में जो हिंदुस्तान में शोध की जननी है, मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूं, विश्वविद्यालय परिवार का, और इसी भाव से आया हूं। मैं प्रणाम करता हूं समस्तीपुर की इस पवित्र धरा को। मिथिलांचल का प्रवेश द्वार है ये, और विदेह जनक जैसे कोई राजा इस धरती पर नहीं हुए। बहनों और भाइयों, जल में कमल के पत्ते के समान निष्काम कर्मयोगी राजा जनक के चरणों में प्रणाम करता हूं। भारतीय नारी का आदर्श अगर कोई हो सकती है तो सीता माता ही हो सकती है। सीता माता के चरणों में प्रणाम, राजा रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय, बिहार की इस धरती ने ऐसे लाल को भी जन्म दिया, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने दीनों, दुखियों और गरीबों की सेवा एक नया इतिहास रचा, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को प्रणाम करता हूं। और एक बात कह देना चाहता हूं, बिहार के बिना देश का भी काम नहीं चल सकता और दुनिया का काम भी नहीं चल सकता। अगर अच्छी खेती करनी है तो बिहारी चाहिए, देश में भी चाहिए और दुनिया में भी चाहिए। यहां के परिश्रमी किसान और टैलेंट अगर चाहिए तो वो टैलेंट भी इस बिहार की पवित्र धरती पर मिलेगा। यहां के नौजवान कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, और बिहार के पसीने की सुगंध आज दुनिया में चारों तरफ दिखाई देती है। ऐसे पवित्र बिहार को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला बिहार, नालंदा यही तो था, जहां पढ़ने दुनिया भर के विद्यार्थी आया करते थे। मेरे बेटा बेटियों, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोष किया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती।
दुनिया के सब विचारों का आदर किया। ये वो धरती है जहां भगवान बुद्ध को गया में विशुद्ध ज्ञान मिला, और आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और यही वो धरती है जहां से आवाज आई अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और इसी धरती ने कहा विश्व का कल्याण हो। इस भारत भूमि से ही संदेश है, और आज पूसा से भी यही संदेश जा रहा है। दीक्षांत समारोह यह अद्भुत और अभूतपूर्व है। और जो बेटे बेटियां बैठे, दीक्षा का अर्थ शिक्षा की समाप्ति नहीं है, तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ है बेटा बेटियों। अब तक तुमने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इस शिक्षा का उपयोग भावी जीवन में जरूर करना। यह डिग्री तुम्हें संदेश दे रही है, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरो। मेरे बेटा बेटियों, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन आज मैं एक संदेश स्वामी विवेकानंद का तुम्हें देना चाहता हूं, जो मुझे भी सदैव प्रेरणा देता है। आखिर मनुष्य क्या है? यह मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैं आज सब बच्चों को यही कहना चाहता हूं, अपने आप को पहचानो। तुम दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, केवल लक्ष्य तय करने की जरूरत है। और जो लक्ष्य तय करो उसके लिए रोड मैप बनाने की जरूरत है। उस पर मेहनत से काम करोगे, मेहनत से चलोगे, तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम तुम्हारे हाथों होगा। तुम्हारा जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। यह मत सोचना कि मिल गई डिग्री। जीवन की ठीक प्लानिंग करने की कोशिश करो। और मेरी अपील है, कृषि क्षेत्र में जरूर करना बेटा बेटियों। तुमने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, और इसलिए इस ज्ञान का और तुम्हारे टैलेंट का कृषि के क्षेत्र में उपयोग होना ही चाहिए। अपार संभावनाएं कृषि क्षेत्र में। मुझे कहते हुए खुशी है, कभी वो समय था जब भारत अमेरिका से PL40 लाल गेहूं खाने पर मजबूर था। कभी वो दिन भी थे जब हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, सप्ताह में 1 दिन उपवास रखो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज वो दिन नहीं है। आज देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं। पिछले 11 सालों में जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बने, 40% उत्पादन बढ़ा है। अब गेहूं की कोई कमी नहीं है।
80 करोड़ को तो फ्री में गेहूं दिया जा रहा है। ये भारत की धरती है, दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। ये चमत्कार मोदी जी ने किया। चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चावल के इतने भंडारे के रखने की जगह नहीं है हमारे पास। बासमती चावल ही 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मक्के के उत्पादन को बिहार ने नई दिशा दे दी। जिधर देखो मक्का लहरा रहा है, और मक्का में भी मक्का, बिहार का मक्का। अप्रत्याशित अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और बिहार की धरती का तो क्या कहना। समस्तीपुर की सब्जियां, अभी सांभवी जी कह रही थी कि पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। यहां की लीची, और लीची में भी शाही लीची, आज सारे जगत में उसकी चर्चा है। और मखाना तो माली मखानों की पहनते हैं। बिहार के मखाने को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। अब तो मखाना बोर्ड भी बन गया है। और मैंने भी मखाने की खेती में हाथ आजमाए। दरभंगा में तालाब में घुस के मखाने की बेल लगाने का भी काम किया है। यार वो कृषि मंत्री किस काम का जो खेतों में ना घुसे। कृषि मंत्री का मतलब राजा नहीं होता। हम अपनी जनता के सेवक हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, और किसान उसकी आत्मा, और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, पूजा। लेकिन मैं बिहार के उत्पादों की बात कर रहा था। यहां का केला, यहां का आम, यहां का टमाटर, एक एक उत्पाद ऐसा है जो पूरे विश्व में धूम मचा सकता है। और मैं बेटा बेटियों आपको इसलिए कह रहा हूं, हालांकि आप बिहार के नहीं 27 राज्यों के बच्चे हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मैं सबसे यही कह रहा हूं कि कृषि के क्षेत्र में काम करना, क्योंकि हुआ खूब है लेकिन कसर बहुत बाकी है। पर हेक्टर उत्पादन और बढ़ाना है। इसलिए तुम में से कुछ आओ, कुछ खेती में हाथ आजमाओ। जो सीखा उसको खेतों में इंप्लीमेंट करो। कुछ स्टार्टअप जैसे क्षेत्र ढूंढो कि हमारी कृषि उत्पाद की हम प्रोसेसिंग कर सकें। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया हमने। उसमें किसान ने कई तरह की समस्याएं बताई। क्या तुम उनमें से कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हो? जैसे मुझे कहा कि लीची की सेल्फ लाइफ बढ़नी चाहिए। अब मैंने अपने वैज्ञानिकों से कहा कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए काम करो। यहां पे किसान ने सेल्फ लाइफ बढ़ा दी। लीची के डंठल पर ग्लूकोज का लेप करके और उसने सेल्फ लाइफ बढ़ा के दिखा दी, ताकि जल्दी लीची खराब ना हो और किसान को ठीक रेट मिले और उपभोक्ताओं को कई दिनों तक टूटने के बाद भी ताजी लीची मिल जाए। क्या ऐसा टमाटर की किस्म हम पैदा कर सकते हैं? आईसीआर कोशिश कर रहा है कि इससे टमाटर की सेल्फ लाइफ बचे और बाद में सूखे तो भी खराब ना हो, उससे पल्प बनाया जा सके, उससे सॉस बनाया जा सके। एक नहीं हजारों काम करने के किसान मांग कर रहे हैं। हमारे पास जोत के आकार छोटे छोटे हैं। उन छोटे जोत के आकार में हम मशीनों से खेती कर सकें, छोटी मशीनें बनाओ। क्योंकि विजय जी अब मजदूर तो आसानी से मिलते नहीं है। मुझे रास्ते में कह रहे थे कि अनाज मिल रहा है, कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो खेती में मजदूर ज्यादा आते नहीं है। सही बात है कि नहीं?
तो मैकेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा हमको। क्या तुम में से कुछ बच्चे मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में हाथ आजमा सकते हैं? मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इनोवेटिव आइडिया हो। मैं ऐसा नेता नहीं हूं कि भाषण की फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाऊं। मैं तुमसे गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे दिल में कोई इनोवेटिव, दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, और दिक्कत आए तो मामा को याद कर लेना, दिल्ली में भी मामा का घर है। कोशिश करना, केवल डिग्री नहीं। इस शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग कैसे हो और इसी को अपना कैरियर कैसे बनाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति बहुत हुई है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई है, लेकिन कई चीजें करने की जरूरत है। अब किसानों ने कहा कि कई जगह नकली खाद आ जाती है, नकली दवाई आ जाती है, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मोबाइल मशीन बना दो कि खाद की बोरी में अगर हम वो लगा दे तो पता चल जाए कि इसमें कौन से तत्व है, ये असली है कि नकली है। कई तरह की चीजें करनी है। और इसलिए मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि अपने ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग जरूर करना। खेती को अपने कैरियर बनाने की कोशिश करो, और खेती के बिना देश का काम चल नहीं सकता। मैं सभी गुरुजनों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब साधारण विश्वविद्यालय में नहीं है, असली पूसा ये है, दिल्ली वाला तो नकली पूसा है। पूसा तो ये है, और जाट साहब आप धान पूसा दिल्ली वाले का नाम दे देते हो। पूसा तो बिहार के पूसा है। आपकी जिम्मेदारी और बड़ी है। विश्वविद्यालय ने प्रगति की है, लेकिन उसको और ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकते हैं। हम मिलकर काम करेंगे। मैं मंत्री मतलब ऐसा नहीं हूं कि मैं, मुझे तो आज लग रहा था कुलपति महोदय जब हम भारत रत्न कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे तो धूप पे कालीन बिछी हुई थी। क्या जरूरत थी उसकी लाल कालीन? इतनी सुंदर घास, पूसा को पूसा ही रहने दो। ये पूसा कुछ करके दिखा रहा है और दिखाए। आज भी दे रहा है, लेकिन और क्या दे सकते हैं। अब आपने जो कहा मैं दोहराना नहीं चाहता, आपने अपने भाषण में विस्तार से बताया है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय देश की कृषि को नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और सुनो भारतवासियों, आपका कृषि मंत्री आपसे कहना चाहता है, उत्पादन बढ़ाना है। अभी बहुत कसर है। यहां चना, मसूर, दलहन और तिलहन की फसलें बिहार में बहुत अच्छी होती है, लेकिन पर हेक्टर उत्पादन कम है। अभी कल ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने घोषित की। यूनिवर्सिटीज को टास्क के रूप में अपने हाथ में ले। 100 जिले जहां उत्पादकता कम है कृषि की, वहां उत्पादकता बढ़ाना है। उसमें बिहार के जिले भी है। बिहार पीछे नहीं रहेगा। बिहार के जिलों की उत्पादकता देश में सबसे ज्यादा होगी और दुनिया से हम मुकाबला करेंगे। उसके लिए रिसर्च करें, शोध करें, इनोवेशन करें, तो उत्पादन बढ़ाएंगे, लागत घटाएंगे, उत्पादन के ठीक दाम देंगे, नुकसान हो जाए तो भरपाई भी करेंगे। लेकिन एक टास्क जो आपने लिया उसका मैं अभिनंदन करता हूं, वो है प्राकृतिक खेती। केमिकल और फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग, पेस्टिसाइड के ज्यादा उपयोग से धरती बंजर होने की दिशा में जा रही है।
ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उसके लिए भी तो कुछ बचाना है। क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आने वाले बच्चों का सोचेंगे ही नहीं? और उसका उपाय है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। आपने हाथ में लिया काम, तेजी से आगे बढ़ाओ। और मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूं, प्रिय देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम खाद्य सुरक्षा देश की सुनिश्चित करेंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। पोषण युक्त खाद्यान्न मिले, इसका इंतजाम करेंगे और धरती को बचाने का भी काम करेंगे। और भारत केवल भारत का पेट नहीं भरेगा, भारत विश्व बंधु भी है। हम दुनिया का फूड बास्केट बन के दिखाएंगे। हम साधारण लक्ष्यों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, असाधारण काम करके दिखाना है। और बच्चों से भी यही कहना चाहता हूं, एवरेज बनने की मत सोचना, जैसे तैसे रोजी रोटी चल जाए। आप तो बड़ा सोचो और बड़ा करो। ये जीवन इसीलिए है कि हम कुछ करके दिखाएं। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जो औरों के लिए जीता उसी का जीवन जीवन होता है। तो आइए आगे बढ़िए और अपनी शिक्षा का उद्देश्य भारत की कृषि को बेहतर करने में कीजिए। आपके पास अच्छे आइडिया हो, चिंता मत करना, मेरे पास भेजना और जरूरत होगी तो मैं आपसे मिलूंगा भी। अगर आपके मन में कुछ तलब है करने की तो मैं आपके साथ बैठ के भी बात करूंगा, क्योंकि मंत्री नहीं, मैं तो मामा ही हूं। आपके अंदर अगर काम करने की उत्कंठा है तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा। मैं एक बार फिर विश्वविद्यालय को अच्छी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। यह बात सच है कि आज मुझे, रामनाथ जी, ये सच है कि आज हम थोड़ी जल्दी में हैं, क्योंकि शाम को 6 बजे दिल्ली में एक कार्यक्रम है। अच्छा, हमने सोचा था कि वहां से चलेंगे 11:15 बजे, यहां जाएंगे 11:15 बजे और 12 बजे से कार्यक्रम चालू कर देंगे। रास्ते में कार्यकर्ता मिल गए और हम कार्यकर्ता छोड़ नहीं सकते। और कार्यकर्ता से भी जब तक हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं लगाएं, तब तक हमको चैन नहीं आता, क्योंकि यही तो कार्यकर्ता है जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते। इनके कारण ही तो हम लोग बने। तो थोड़ी देर वहां हो गई, आते आते देर हो गई और हमारे कुलपति जी इतने भाव विभोर थे आज कि कई बार उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इधर चले कि उधर चले। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं। ये भावनात्मक कार्यक्रम आपने किया है, लेकिन रामनाथ जी, हम जाने के लिए नहीं आए, हम तो इन बच्चों के दिलों में बसने के लिए आए ताकि मिलकर कुछ करें। अगली बार फिर आएंगे और तब और टाइम लेके आएंगे। वैसे भी इस पवित्र धरती को कौन छोड़ सकता है। यहां की असीम शांति मिलती है और आपने तो आज मिथिला की पाग पहना दी। इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता। मिथिलांचल वासियों, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं आपको वचन देता हूं, इस पाक का मान, आपका सम्मान और मिथिला की शान कभी जाने नहीं दूंगा। एक बार सभी बच्चों को, मेरे बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गर्मी भी अपने तेवर दिखा रही है।
चेहरे से पसीना टपक रहा है, लेकिन मन आनंद से भरा हुआ है। इधर तो थोड़े कूलर फूलर लगे हुए हैं, नीचे वाले बेहाल है, क्योंकि कल तक मौसम अच्छा था, लेकिन ये इसलिए कि बच्चों की परीक्षा लेता है मौसम। अब आप व्यवहारिक जीवन में उतर रहे हो, कठिनाइयां आए तो सामना करना, आगे बढ़ना, याद रखना, बड़ा लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, तुम में से हर एक असाधारण काम करेगा। मेरे बेटा बेटियों, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वारिण्य बोधता, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए चैन की सांस मत लो। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बताते हैं।